जीवन में हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से संकल्प और सच्ची इच्छा से होती है। जब हमारी सोच दृढ़ निश्चय के साथ विशुद्ध ऊर्जा से जुड़ती है, तब वह संकल्प हमारी वास्तविकता को गढ़ने लगता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अगर हम अपने इरादों को पूरी एकाग्रता और सजगता के साथ ब्रह्मांड में बो दें, तो वही इरादे धीरे धीरे अंकुरित होकर फलदायी परिणाम देते हैं। संकल्प और इच्छा का सिद्धांत प्रत्येक संकल्प और इच्छा में निहित रहती है। उसके पूरे होने की प्रक्रिया। विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य में संकल्प और इच्छा में असीम संयोजन शक्ति होती है। और जब हम विशुद्ध ऊर्जा की उपजाऊ धरती में किसी संकल्प का बीज बोते हैं, तब इस असीम संयोजनकारी शक्ति को हम अपने लिए काम करने में लगा देते हैं। एकाग्र संकल्प दरअसल अवधान का वह गुण है जो कि संकल्प की दृढ़ता को डिगने नहीं देता है। एकाग्र संकल्प का अर्थ होता है अपने अवधान को वांछित परिणाम के प्रति इतने दृढ़ इरादे से अडिग व स्थिर रखना कि आपके अवधान की एकाग्रता वाले गुण को बाधाएं लेश मात्र भी डिगा न कर पाएं। तब आपकी चेतना में से सारी बाधाएं पूरी तरह बाहर हो जाती हैं और तब आप पूरी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहते हुए एक ऐसी शांत चित्तता बनाए रखने में सक्षम हो जाते हैं जिसे विचलित नहीं किया जा सकता। ऐसी होती है अनासक्त सजगता और एकाग्र संकल्प की संयुक्त शक्ति। संकल्प की शक्ति का पूरा उपयोग करना सीखिए और फिर आप जो कुछ भी इच्छा करेंगे उसे पा सकेंगे। केवल प्रयास करके, कोशिश करके भी आप परिणाम पा तो सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी और वह कीमत होगी तनाव, हृदयाघात और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए खतरा पैदा करने वाले आपके कार्य। इसलिए बेहतर यह है कि संकल्प और इच्छा के सिद्धांत के निम्नलिखित 5 चरणों पर चला जाए। जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन 5 चरणों पर चलेंगे, तब संकल्प अपनी शक्ति स्वयं पैदा कर लेगा। 1. अंतराल में उतरिए। इस बात का अर्थ है कि आपके विचारों के बीच बीच में जब भी कोई निःशब्द अंतराल आए, तो अंतराल में ठहरिए, उस पर अपना ध्यान धरिए, उस निःशब्दता में, उस मौन में उतरिए। यह बीइंग का वह स्तर होता है जो कि आपकी सारभूत अवस्था है, आपकी सर्वोत्तम व श्रेष्ठतम अवस्था है। 2. बीइंग की उस अवस्था में स्थित रहिए, अपने संकल्पों और इच्छाओं को अभिव्यक्त कीजिए। जब आप सचमुच उस अंतराल में रह रहे होते हैं, तब वहां कोई विचार नहीं रहता, कोई संकल्प नहीं रहता। लेकिन जब आप उस अंतराल से बाहर आने को ही हों, यानी उस जगह पर हों जहां की अंतराल की सीमा समाप्त और विचार की सीमा आरंभ हो रही हो, तब आप अपना संकल्प प्रस्तुत कर दें। अगर आपके पास अनेक लक्ष्य हैं, तो उन्हें क्रमवार लिख लीजिए और ऐसे अंतराल में जाने से पहले अपने संकल्पों पर फोकस कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल करियर चाहते हैं, तो आप इसी संकल्प के साथ अंतराल में प्रवेश कीजिए। तब वह संकल्प एक मध्यम झिलमिलाहट के साथ आपकी सजगता में बना रहेगा। उस अंतराल में अपने संकल्पों व इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का अर्थ होता है विशुद्ध ऊर्जा की उपजाऊ धरती में उन संकल्पों व इच्छाओं के बीज बो देना और फिर अनुकूल ऋतु आने पर उनके उगने और पल्लवित व पुष्पित होने की अपेक्षा करना। बीच बीच में उनको खोद कर निकालने का और यह देखने का यत्न मत कीजिए कि वे बीज जमे हैं या नहीं, अंकुरित हो रहे हैं या नहीं, या यह जानने की जुगत में भी मत रहिए कि वे किस तरह से जमते अंकुरित होते हैं। उन्हें मौन में उतरिए। यह बीइंग का वह स्तर होता है जो कि आपकी सारभूत अवस्था है, आपकी सर्वोत्तम व श्रेष्ठतम अवस्था है। तो बीइंग की उस अवस्था में स्थित रहिए, अपने संकल्पों और इच्छाओं को अभिव्यक्त कीजिए। जब आप सचमुच उस अंतराल में रह रहे होते हैं, तब वहां कोई विचार नहीं रहता, कोई संकल्प नहीं रहता। लेकिन जब आप उस अंतराल से बाहर आने को ही हों, यानी उस जगह पर हो जहां की अंतराल की सीमा समाप्त और विचार की सीमा आरंभ हो रही हो, तब आप अपना संकल्प प्रस्तुत कर दें। अगर आपके पास अनेक लक्ष्य हैं, तो उन्हें क्रमवार लिख लीजिए और ऐसे अंतराल में जाने से पहले अपने संकल्पों पर फोकस कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल करियर चाहते हैं, तो आप इसी संकल्प के साथ अंतराल में प्रवेश कीजिए। तब वह संकल्प एक मध्यम झिलमिलाहट के साथ आपकी सजगता में बना रहेगा। उस अंतराल में अपने संकल्पों व इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का अर्थ होता है विशुद्ध ऊर्जा की उपजाऊ धरती में उन संकल्पों व इच्छाओं के बीज बो देना और फिर अनुकूल ऋतु आने पर उनके उगने और पल्लवित व पुष्पित होने की अपेक्षा करना। बीच बीच में उनको खोदकर निकालने का और यह देखने का यत्न मत कीजिए कि वे बीज जमे हैं या नहीं, अंकुरित हो रहे हैं या नहीं, या यह जानने की जुगत में भी मत रहिए कि वे किस तरह से जमते अंकुरित होते हैं। उन्हें रंजित सिंह आप स्वतः अंकुरित होने दीजिए, स्वतः उगने और प्रकट होने दीजिए। 3. आत्म प्रमाण के प्रति सजग रहने की अवस्था में रहिए।
इसका अर्थ होता है कि आप अपने सच्चे स्वरूप के प्रति सजगता की अवस्था में स्थित रहें, अपनी आत्मा और विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य के साथ अपने संबंध में सजग रूप से स्थित रहें। इसका अर्थ यह भी होता है कि आप खुद को संसार की नजरों से न देखें और न ही दूसरों की राय तथा आलोचना से खुद को प्रभावित होने दें। आत्म प्रमाण की अवस्था में बने रहने का एक मददगार तरीका यह भी है कि अपनी इच्छाओं को अपने तक ही रखें। उन्हें किसी को तब तक न बताएं जब तक कि वे अपनी ऐसी ही इच्छा की चर्चा आपके साथ न करें और जब तक कि आपके संबंध उनके साथ घनिष्ठता वाले न हों। 4. परिणाम के प्रति, फल के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दीजिए। इसका अर्थ है किसी परिणाम विशेष के साथ रहने वाली अपनी अड़ियल आसक्ति को त्याग देना और अनिश्चितता वाली समझ के साथ रहना। इसका अर्थ है अपनी जीवन यात्रा के हर पल का आनंद लेना, भले ही उसका फल आपको पता न हो। 5. अपने संकल्पों और इच्छाओं संबंधी बाकी कार्यों की व्यवस्था ब्रह्मांड को करने दीजिए। अपने संकल्पों व इच्छाओं को जब रंजित सिंह आप विचारों के अंतराल में अभिव्यक्त कर देते हैं, तब उनमें असीम संयोजन शक्ति आ जाती है। संकल्प की उस असीम संयोजन शक्ति में विश्वास रखिए और तमाम अन्य बातों की समुचित व्यवस्था उसे आपके लिए करने दीजिए। ये याद रखिए कि आपका वास्तविक स्वभाव विशुद्ध आत्मा वाला स्वभाव है। जहाँ कहीं भी आप जाएं, अपनी आत्मा की चैतन्यता को साथ लेकर चलें। बाकी बातों की व्यवस्था ब्रह्मांड अपने आप कर देगा। रंजित सिंह संकल्प और इच्छा के सिद्धांत पर आचरण करना। मैं निम्नलिखित आचरण के अनुसार चलने का संकल्प लेकर संकल्प और इच्छा के सिद्धांत पर अमल करूंगा। 1. मैं अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाऊंगा। मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा उस सूची को अपने साथ रखूंगा। मैं अपने ध्यान में मौन में जाने से पहले उस सूची पर एक नज़र डालूंगा। मैं सोने से पहले उस पर एक नज़र डालूंगा और सुबह सोते उठकर भी उस पर एक नज़र डालूंगा। 2. मैं अपनी इच्छाओं को विकसित होने के लिए उन्हें सृष्टि को सौंप दूंगा, इस विश्वास के साथ कि परिस्थितियां अगर मेरे अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो अवश्य ही उसका कोई कारण होगा। या यह भी हो सकता है कि जगत व्यवस्था ने मेरे लिए अवश्य ही कुछ और सोच रखा हो, जो कि मेरी उन इच्छाओं से भी बेहतर हो जो कि मैंने सोच रखी हैं। 3. मैं अपने सभी कार्यों में वर्तमान पल के प्रति सजग रहने के लिए स्वयं को याद दिलाते रहने का अभ्यास करूंगा। मैं वर्तमान पल के प्रति अपने भरपूर अवधान को बाधाओं द्वारा विचलित, विघटित या विखंडित नहीं होने दूंगा।